Assalamualaikum. Today in this lecture we will cover the lungs, in which we discuss what is lobe and fissure, bronchopulmonary segment, blood supply of the lung, lymphatic drainage of the lung and nerve supply of the lung. बेसिकली ये जो सारा सब टॉपिक ही हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे. सही. बेसिकली हम कहते हैं कि लंग्स आर द पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी. कि लंग्स जो है हमारे पास क्या है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी में हमारे पास प्रेजेंट होता है. सही है. और ये जो है सॉफ्ट, स्पॉन्जी और इलास्टिक इन नेचर होते हैं. सही है. अगर शेप की बात करें तो लंग हमारे पास कॉनिकल शेप होता है. सही है. और इनक्लोज इन द डबल लेयर से कार्डिकुलर मेम्ब्रेन. जो लंग्स है उसको हमने उसको जो है वो डबल लेयर जो है मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर है लंग्स जो है वो 2 नंबर है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेटेड हुए, थ्रू मीडियास्टिनम हमारे पास सेपरेट हुए हैं. सही है. अब हम राइट लंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं राइट लंग इज स्लाइटली हायर देन द लेफ्ट वन ड्यू टू द लार्ज राइट लोब ऑफ द लिवर. बेसिकली हम कहते हैं कि जो राइट लंग्स है वो स्लाइडली हायर है देन द लेफ्ट वन. सही है. क्योंकि उसमें किसकी वजह से, राइट लोब ऑफ द लिवर. फिर हम कहते हैं कि जो राइट लंग्स है वो उसका जो वेट है वो 700 ग्राम है, और जो जबकि वो हेवियर है 50 to 100 ग्राम देन द लेफ्ट वन. मीन जब बाय वेट अगर हम देख लें तो जो राइट लंग है वो हेवियर है देन द लेफ्ट वन. इसी तरह हम कहते हैं कि चाइल्ड में या चिल्ड्रन में हमारे पास लंग जो है वो पिंकिश कलर होता है. विद द एज ये हमारे पास क्या होता है, ब्राउन या डार्कन कलर होता है, क्योंकि हम जो है डस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो लंग्स है उसका कलर चेंज हो जाता है. सही है. जनरल फीचर की हम बात करें तो हम कहते हैं ये अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स की बात करते हैं कि हमारे पास उसका एपिक्स होता है और बेस होता है. सही है. तो एपिक्स जो है वो हमारे पास ब्लेंड एंड प्रोजेक्टेड इनटू द नेक फॉर अबाउट 1 इंचेस अबाउ द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल. बेसिकली हम कहते हैं कि जो एपिक्स ऑफ द लंग है वो क्लेविकल से 1 इंच अबाव होता है. सही है. आगे हम डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह हमारे पास क्लेविकल जो एपिक्स ऑफ द लंग है वो क्लेविकल से अबाव है. कितने अबाव है, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर. सही है. इसी तरह हम कहते हैं जो बेस ऑफ द लंग है वो हमारे पास कनकेव शेप होता है और कहाँ पे, डायफ्राम पे रेस्ट करता है. सही है. अगर सरफेस की बात करें तो हमारे पास 2 सरफेस है, एक कोस्टल सरफेस है और दूसरा जो है मीडियल सरफेस है. सही है. जो कोस्टल सरफेस है वो कनकेव इन शेप है, और जबकि मीडियल सरफेस है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. सही है. एक जो है वर्टिब्रल और दूसरा जो है मीडियस्टेनम पार्ट है. सही है. वर्टिब्रल पार्ट जो है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, जबकि मीडियस्टेनम जो है हमारे पास इंटीरियर पार्ट बनाता है. सही है. वर्टिब्रल पोस्टीरियर पार्ट रिलेटेड टू द वर्टिब्रल बॉडीज एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क. जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी से रिलेट कर मीन उसके पीछे हमारे पास बेसिकली वर्टिब्रल बॉडीज होते हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं. सही है. इस तरह अगर हम मीडियस्टेनम या इंटीरियर पार्ट की बात करें तो ये रिलेटेड टू मीडियस्टेनम होता है. सही है. तो अभी तक जब हमने पढ़ा तो हमने बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द लंग पढ़ा, एपिक्स ऑफ द लंग पढ़ा, 2 सर्फेसेज है, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेसेज जो है अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुए, वर्टिब्रल एंड मीडियल स्टेनम. सही है. अब हम आते हैं बॉर्डर ऑफ द लंग्स में. आगे इसको हम डायग्रामेटिकली थ्रू भी पढ़ेंगे. सही है. इंटीरियर बॉर्डर, 3 बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर. जो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग है वो थिन है और ओवरलैप कर रहा है किसको, हार्ट को. सही है. इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग फॉर्म कार्डिक नोच और कार्डिक नोच. सही है. और जो लेफ्ट लंग है वो हमारे पास कार्डिक नोच बनाता है. सही है. इस तरह पोस्टीरियर जो बॉर्डर है वो लंग का वो हमारे पास क्या है, थिक है, और जो लाई कर रहा है कहाँ पे, बिसाइड दी वर्टिब्रल कॉलम. सही है. इस तरह इंफीरियर बॉर्डर जो है वो क्या है, सेपरेट द बेस फ्रॉम द कोस्टल एंड मीडियल सरफेस. जो वो बेस को किससे सेपरेट कर रहा है, कोस्टल एंड मीडियल सरफेस से सेपरेट कर रहा है. सही है. इस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने कहा है कि ये एपिक्स है, ये बेस ऑफ द लंग्स है, ये जो है 2 सरफेसेस है, कोस्टल सरफेस एंड दिस वन इज मीडियल सरफेस.
फिर हमने कहा कि मीडियल सरफेस दो में डिवाइडेड है, मीडियल स्टेनल सरफेस। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है मीडियल स्टेनल सरफेस है और ये जो है वर्टिब्रल सरफेस है, सही है। और ये हमारे पास हमने कहा कि 3 बॉर्डर है, दिस वन इज़ इंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज़ इंफीरियर बॉर्डर और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, सही है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि लेफ्ट लंग में हमारे पास क्या है, कार्डिक नोच है, सही है। तो ये बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा ये उसकी जो है वो डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है कि लंग्स में जो है वो एपेक्स होता है, बेस होता है, कोस्टल सरफेस, 2 सरफेस है, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस, 3 बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, सही है। अब हम आते हैं फिशर एंड लोब्स ऑफ द लंग। बेसिकली हम कहते हैं कि राइट लंग जो है वो लार्जर देन द लेफ्ट लंग। ये हमने पीछे भी बात की है कि राइट लंग जो है वो हमारे पास लार्जर होता है देन द लेफ्ट लंग। और जो राइट लंग है वो डिवाइडेड हुआ है 3 लॉब्स में बाय 2 फिशर, ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर, सही है। और कितने लॉब्स में डिवाइडेड हुआ है, 3 में, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, सही है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो वो हमारे पास राइट लंग से स्मॉलर इन साइज होता है और वो जो है डिवाइडेड हुआ है 2 लॉब्स में, सुपीरियर एंड इंफीरियर लॉब थ्रू ऑब्लिक फिशर, सही है। तो हम कहते हैं कि राइट लंग में 2 फिशर होते हैं, ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर। इस ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर ने लंग्स को 3 लॉब्स में डिवाइड किया, सही है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। इसी तरह हम कहते हैं जो लेफ्ट लंग है उसको 2 लॉब्स में डिवाइडेड किया है, सुपीरियर लॉब, इंफीरियर लॉब थ्रू ऑब्लिक फिशर, सही है। इस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास दिस वन इज़ हॉरिजॉन्टल फिशर जो कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस कार्टिलेज से स्टार्ट हुआ है, सही है। और हमारे पास मिडिल जो लाइन है उसमें वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑब्लिक फिशर के साथ, सही है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर है और दिस वन इज़ ऑब्लिक फिशर, सही है। अब हम कहते हैं कि बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर है इसने पूरे राइट लंग्स को 3 पार्ट पे डिवाइडेड किया है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब, सही है। इसी तरह हम कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स है उसमें जो है हमारे पास एक ही फिशर है, उसको हम ऑब्लिक फिशर कहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास के ऑब्लिक फिशर है, सही है। और इसने लंग्स को 2 लोब में डिवाइडेड किया है, सही है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, सही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एपेक्स ऑफ द लंग्स है, ये बेस ऑफ द लंग है जो कि कौन सा सरफेस बनाता है, डायफ्रेगमेटिक सरफेस बनाता है, सही है। दिस वन इज ऑब्लिक फिशर, सही है। और ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल फिशर एंड दिस वन इज ऑब्लिक फिशर, सही है। ये सुपीरियर लोब है, ये जो है हमारे पास दिस वन इज मिडल लोब एंड दिस वन इज इंफीरियर लोब, सही है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ द लंग देख ले तो दिस वन इज एपेक्स ऑफ द लंग और उसमें हमारे पास एक ही फिशर है, वो कौन सा फिशर है, ऑब्लिक फिशर। आप देख सकते हैं हमारे पास ऑब्लिक फिशर है, ये हाइलम ऑफ द लंग है और इसमें हमारे पास जो फिशर है उसने लंग को 2 लोब में डिवाइड किया है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, सही है। तो ये हमारे पास क्या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लंग्स है, सही है। अब हम आते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। These are the structure, anatomical, functional and surgical unit of the lung. बेसिकली हम कहते हैं कि ब्रोंकोपल्मोनरी जो सेगमेंट है वो क्या है, स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट ऑफ द लंग है, सही है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, जो लिम्फेटिक सप्लाई है या लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इनका सेपरेट है, सही है। यहाँ पर अभी हमने जिस तरह बात की, ईच सेगमेंट हैज इट ओन ब्रोंकाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। हर एक सेगमेंट का जो है अपना ब्रोंकाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है और नर्व सप्लाई होता है, सही है। इन जनरल ईच लंग हैज 10 सेगमेंट। हम कहते हैं कि हर एक लंग में हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कितने होते हैं, 10 होते हैं, सही है। जिस तरह हमने कहा कि राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स हैं, अपर, मिडल एंड इंफीरियर। तो अपर लोब में हमारे पास 3 सेगमेंट है, जबकि मिडल लोब में हमारे पास 2 सेगमेंट है और इंफीरियर लोब में हमारे पास 5 सेगमेंट है। तो अगर आप लोग काउंट कर ले तो राइट लंग्स में हमारे पास टोटली कितने
सेगमेंट है, 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, सही है। सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई डिवाइड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई सेगमेंटल ब्रोंकाई। बेसिकली हम कहते हैं कि जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है तो वो हमारे पास टर्शियरी सेगमेंटल ब्रोंकाई को रिसीव करता है। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है वो कहाँ पे वो डिवाइड हो जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई बेसिकली जाके हमारे पास कहाँ पे जाता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जाता है, सही है। तो इस तरह हमने कहा कि BPS मीन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट रिसीव टर्शियरी ब्रोंकाई। ये एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो पर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता है वो कौन सा ब्रोंकाई रिसीव कर रहा है, सही है। तो इसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, और टर्शियरी ब्रोंकाई के जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वो हमारे पास रिसीव करता है टर्शियरी ब्रोंकाई या सेगमेंटल ब्रोंकाई, सही है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास राइट लंग्स है, दिस वन इज ओब्लिक फिशर, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस वन इज ओब्लिक फिशर, सही है। ये जो है अपर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब। तो अपर लेवल लोब में हमारे पास 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, 1 2 3, जबकि मिडिल लोब में हमारे पास 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, 4 5। इस तरह इंफीरियर लोब में हमारे पास 5 जो है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। तो टोटल हमारे पास जो राइट लंग्स है उसमें 10 सेगमेंट है। इस तरह हम अगर लेफ्ट लंग की बात करें तो हम कहते हैं कि लेफ्ट लंग को तो वो हमारे पास डिवाइड हुआ है ओब्लिक फिशर के थ्रू, सही है। और 2 लोब्स हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो इस तरह सुपीरियर लोब में और इन्फीरियर लोब में 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। तो टोटल हमारे पास लेफ्ट लंग में 10 सेगमेंट है, सही है। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अगर बोथ लंग की बात करें तो टोटली 20 सेगमेंट होते हैं। अगर एक लंग में बात करें तो राइट लंग में भी 10 सेगमेंट होते हैं और लेफ्ट लंग में भी 10 सेगमेंट होते हैं, सही है। आप इस तरह अगर नेम देख लो तो हाँ, अगर ये हमारे पास एपिकल है, 2 इज पोस्टीरियर, 3rd वन इज एंटीरियर। फिर 4 की बात करें तो ये हमारे पास लेटरल लोब है, 5th लेटरल सेगमेंट है। इस तरह 5 वन जो है हमारे पास मीडियल है। अगर इसमें फिर हम देख ले जो ये 6 नंबर है इसको हम सुपीरियर कहते हैं। 7 जो है हमारे पास वो पोस्टीरियर होता है, सही है, मीडियल बेस बनाता है, सही है। ये है जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, सही है, 7 नंबर। फिर अगर हम उसमें 8 नंबर लोब की बात करते हैं हमारे पास एंटीरियर बेसल हो गया, 9 नंबर जो है ये लेटरल बेसल हो गया और 10 नंबर पोस्टीरियर बेसल हो गया। इस तरह हर एक सेगमेंट का हर एक सेगमेंट या हर एक लोब का अपना अपना नाम है, सही है। तो आप इस तरह इनको याद रख सकते हैं, सही है। अब हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, सही है। तो सब डिवीजन ऑफ द लंग लोब है, ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है ये सब डिवीजन ऑफ द लंग लोब्स है, सही है। और ये जो है पिरामिड इन शेप है विद इट्स एपिक्स टुवर्ड द लंग रूट, और इसका जो एपिक्स है वो कहाँ टुवर्ड द लंग रूट होता है, सही है। सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, इसको किस चीज़ ने सराउंड किया होता है, कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया है। हैविंग सेगमेंटल ब्रोंकस, इसका अपना सेगमेंटल ब्रोंकस होता है। सेगमेंटल आर्टरी लिम्फेटिक वेसल होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई। जिस तरह हमने कहा ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के हमारे पास जो है उसका अपना नर्व, ब्लड और लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, सही है। अब हम बात करते हैं कि द सेगमेंटल वेन lie in the connective tissue between adjacent bronchopulmonary segment। बेसिकली हम कहते हैं कि 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के दरमियान हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसमें बेसिकली हमारे पास सेगमेंटल वेन प्रेजेंट होता है। आगे हम डायग्राम में इसको देखेंगे, सही है, कि किस तरह हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान में हमारे पास क्या लाई करता है, सेगमेंटल वेन लाई करता है, सही है। इस तरह हम कहते हैं कि इट्स ए स्ट्रक्चरल यूनिट, disease segment can be removed surgically without any effect on the rest of the lung। बेसिकली हमने कहा कि जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता है ये जो है फंक्शनली एनाटॉमिकल सेपरेट सेगमेंट है, सही है। तो बेसिकली अगर एक लोब में या एक सेगमेंट में हमारे पास वो डिजीज़ हो जाए तो उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं और दूसरे लंग्स पे या दूसरे लंग के टिश्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में कि ये हमारे पास सेगमेंटल ब्रोंकस है, दिस वन इज़ लाइट ब्लू इन कलर। ये जो है दिस वन इज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर सेगमेंटल आर्टरी है
और रेड वन में आप देख सकते हैं कि इंटर पल्मोनरी सेगमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इंटर पल्मोनरी सेगमेंट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू दो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के दरमियान लाई करता है। सही है, आप इस तरह देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है। सही है। अब हम ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट ऑफ द बोथ लंग। अब हम कहते हैं कि जिस तरह हमने कहा है कि राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स है और हर एक लोब में 3 अपर लोब में हमारे पास 3 सेगमेंट है, मिडिल लोब में हमारे पास 2 सेगमेंट है और लोअर लोब में हमारे पास 5 सेगमेंट है। तो इसके डिफरेंट नेम है। अपर लोब में हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर और एपिकल सेगमेंट प्रेजेंट है, जबकि मिडिल लोब में हमारे पास लेटर और मीडियल सेगमेंट प्रेजेंट है, जबकि लोअर लोब में हमारे पास एपिकल, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल और पोस्टीरियर बेसल जो हमारे पास सेगमेंट है ये प्रेजेंट है। इस तरह हमने कहा है कि ऑब्लिक फिशर ने लंग को 2 लोब में डिवाइड किया है, अपर लोब एंड लोअर लोब से। ये अपर लोब में भी हमारे पास 5 सेगमेंट प्रेजेंट है, इस तरह लोअर लोब में भी हमारे पास 5 सेगमेंट प्रेजेंट है। सही, अपर लोब में एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, अपर और लोअर सेगमेंट प्रेजेंट है। सही, इस तरह हमने कहा है कि लोअर लोब में हमारे पास एपिकल, एंटीरियर बेसल, मिडिल बेसल, पोस्टीरियर बेसल, लेटरल बेसल ये हमारे पास जो है लोअर लोब में हमारे पास प्रेजेंट है। इसको हमने डायग्राम पीछे जो है डायग्राम में देख लिया है। सही है कि कौन सा एपिकल है, कौन सा पोस्टीरियर, कौन सा लेटरल या मिडिल सेगमेंट है। सही है। अब हम आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ दी लंग्स में कि लंग्स को कौन सी ब्लड सप्लाई है। सही है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करते हैं और वीनस ब्लड की सप्लाई की बात करते हैं। सही है, ब्लड सप्लाई टू द लंग इज फ्रॉम ब्रोंकियल आर्टरी। बेसिकली ब्रोंकियल आर्टरी जो है हमारे पास लंग्स को सप्लाई करती है। सही है, दे आर स्मॉल आर्टरी डेट वेरी इन नंबर। हमारे ब्रोंकियल आर्टरी जो है ये स्मॉल आर्टरी है जो कि वेरी इन नंबर, साइज इन ओरिजिन, ये ओरिजिन पे, साइज पे, नंबर पे वेरी करता है। सही है, बट दे आर यूजुअली एज फॉलो। सही है, हम कहते हैं कि ऑन द राइट साइड देयर इज वन ब्रोंकियल आर्टरी। राइट साइड ऑफ द लंग पे हमारे पास जो है एक ब्रोंकियल आर्टरी है जो कि कहाँ से अराइज हुआ है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और अपर लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी। बेसिकली हम कहते हैं कि राइट साइड ऑफ द लंग्स पे हमारे पास वन ब्रोंकियल आर्टरी है जो कि अराइज होता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और अपर लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी से अराइज होता है। सही है, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ द लंग में या लेफ्ट लंग्स पे हमारे पास 2 ब्रोंकियल आर्टरी है जो कि अराइज हुआ है डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा और जो लोअर या थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ उससे अराइज हुआ है। सही है, लोकेशन पे बात करें। सही है, इस तरह हम कहते हैं कि वीनस सप्लाई जो है वो वीनस ब्लड ऑफ द लंग इज ड्रेन बाय ब्रोंकियल वेन इनटू द जाइगस वेन एंड हेमिजाइगस वेन। बेसिकली हम कहते हैं कि जो इंटरसेगमेंटल वेन है वो ड्रेन करता है ब्रोंकियल वेन में और ब्रोंकियल वेन जो है वो कहाँ पे ड्रेन करता है, एजाइगस और हेमिजाइगस वेन में। सही है, इस तरह हम कहते हैं कि जो राइट ब्रोंकियल वेन है वो कहाँ पे ड्रेन करता है, वो एजाइगस वेन में हमारे पास ड्रेन होता है। सही, इस तरह जो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन है वो जो हमारे पास कहाँ पे ड्रेन होता है, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन और दी हेमिजाइगस वेन के जो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन है ये हमारे पास हेमिजाइगस वेन में या जो है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में हमारे पास ड्रेन करता है। सही है, इस तरह आप देख सकते हैं कि दिस वन इज राइट साइड पे हमारे पास एजाइगस वेन है जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास हेमिजाइगस वेन है। सही है, जो ब्रोंकियल वेन है ये एजाइगस और हेमिजाइगस वेन में ड्रेन होता है। सही है, इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरी है जो कि कहाँ से अराइज हुआ है, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा से अराइज हुआ है। सही है, आप देख सकते हैं ये हार्ट है, दिस वन इज लंग एंड दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। सही है, अब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द लंग्स की बात करते हैं। There are set of 2 lymphatic, both of which drain into bronchopulmonary node. जो लिम्फेटिक्स हमारे पास 2 लिम्फेटिक सिस्टम है लंग में। से ये सुपरफिशियल वेसल एंड डीप लिम्फेटिक से ये कहाँ पे, ये जो सुपरफिशियल वेसल है या जो डीप लिम्फेटिक है ये दोनों ड्रेन होते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स में। से ये फिर ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स ये कहाँ पे ड्रेन होते हैं, ब्रोंकियल नोड में ड्रेन होते हैं, फिर ये जो है पैराट्रेकियल नोड में ड्रेन होता है और फिर ब्रोंको मीडियल ट्रंक में ये जो है ड्रेन होता है। सही, अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। जिस तरह हमने बात किया कि
डीप नोड होता है सुपरफिशियली। डीप नोड जो है पल्मोनरी नोड में वो ड्रेन होता है, और पल्मोनरी और सुपरफिशियल जाके ब्रोंकोपल्मोनरी नोड में ड्रेन होते हैं। सही है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी नोड है। सही है, फिर ब्रोंकोपल्मोनरी नोड से जाके ये ट्रेकियो ब्रोंकल नोड में हमारे पास ड्रेन होते हैं। दिस वन इज जो है ट्रेकियो ब्रोंकल नोड है। सही है, फिर ट्रेकियो ब्रोंकल नोड से जाकर ये पैराट्रेकियल में ट्रेकियो के साइड पे जो नोड है ये जाके वहाँ पे ड्रेन होता है। सही है, तो ट्रेकियो ब्रोंकल नोड से जाके फिर ये पैराट्रेकियल नोड में ड्रेन होता है। फिर पैराट्रेकियल नोड से यह कहाँ पे ड्रेन होता है, ब्रोंकोमिडिस्टल लिम्फ नोड। दिस वन इज ब्रोंकोमिडिस्टल लिम्फ नोड में जाके ये हमारे पास ड्रेन होता है। सही है, सॉरी ब्रोंकोमिडिस्टल लिम्फ ट्रंक में जाके ये ड्रेन होता है। सही है, इस तरह राइट साइड जो है वो थोरेसिक ड्रग में ड्रेन होता है, और लेफ्ट साइड राइट साइड जो है वो राइट थोरेसिक ड्रग में ड्रेन होता है, और जो लेफ्ट है वो थोरेसिक ड्रग में ड्रेन होता है। सही, और ये सारा जो लिम्फेटिक नोड है या लिम्फेटिक लिम्फ है वो जाके वीनस सिस्टम में फिर क्या होता है, ड्रेन होता है। तो इस तरह आपने यहाँ पर देख लिया। सही है, 1 2 3 ये हमारे पास जो नंबर है। सही है, नर्व सप्लाई ऑफ द लंग, तो मोस्ट जो लंग्स नर्व सप्लाई टू द लंग है वो हमारे पास पल्मोनरी प्लेक्सिस है। सही है, जो कि अराइज होता है इफेरेंट नर्व ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सही है, तो इफेरेंट सिंपैथेटिक फाइबर प्रोड्यूस ब्रोंकोडायलेशन। जो इफेरेंट सिंपैथेटिक फाइबर है वो हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस करता है, और वेजो कंस्ट्रक्शन मीन लंग्स में हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन करता है, जो कि और वेसल में वेजो कंस्ट्रक्शन काज करता है। सही है, इस तरह अगर हम इफेरेंट पैरासिम्पैथेटिक फाइबर की बात करें तो ये लंग्स में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, जबकि वेसल में वेजोडायलेशन और ग्लैंडुलर सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। सही है, इफेरेंट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर की इम्पल्स फ्रॉम म्यूकोजा मेम्ब्रेन। हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एफेरेंट फाइबर है वो जो है इम्पल्स कैरी करता है, कहाँ से, म्यूकोजल मेम्ब्रेन और एल्वेलर वाल से ले जाता है कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है। सही है, तो अगर नॉर्मली अगर हम बात करें कि नर्व सप्लाई ऑफ द लंग कहाँ से होता है, पल्मोनरी प्लेक्सिस होता है, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों जो है इनर्वेशन इसमें लाए होते हैं। सही है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रेड कलर के सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, ग्रीन जो है मोटर नर्व फाइबर है, और ब्लू जो है ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है। सही, इस तरह आप देख सकते हैं ये एफेरेंट नर्व है, और ये जो कि थ्रू सेंसरी फाइबर के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन स्पाइनल कार्ड तक ले जाता है, जबकि दिस वन इज इफेरेंट नर्व जो कि इम्पल्स जो है थ्रू मोटर न्यूरॉन दोबारा लंग्स की तरफ आता है। सही, तो हमने इस तरह बात की है कि बेसिकली सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों जो है इनर्वेशन है। सही, लंग्स को नॉर्मली आप दिस इज रेडियोग्राफी ऑफ द लंग के लंग्स को हम रेडियोग्राफी या एक्सरे के थ्रू किस तरह देख सकते हैं। ये नॉर्मल हमारे पास लंग है। सही, दिस वन इज हेल्दी लंग। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो इसमें हमारे पास लंग कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सही, इसमें आप इसमें एक्सरे में देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास वाइट पैचेस होते हैं। सही है, अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए पेशेंट को। ये भी लंग्स है। दिस इज नमूनिया में हम नॉर्मली हमारे पास ये एयर सेक है। अगर एयर सेक्स में हमारे पास इन्फ्लेम हो जाए और उसमें फ्लूइड आ जाए तो ये बेसिकली काज है हमारे पास नमूनिया होता है। सही, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन है ऑफ नमूनिया पेशेंट लंग्स। फिर हाँ, हम कहते हैं कि कोविड वायरस जो है या कोरोना वायरस आल्सो हमारे जो है लंग्स को इफेक्ट करता है। अगर कोरोना वायरस ने किसी पेशेंट को लंग्स को इफेक्ट किया होता है तो इसको हम एक्सरे में कुछ इस तरह देख सकते हैं। सही, ये जो है हेल्दी लंग है, और ये हमारे पास कोविड-19 पेशेंट के जो लंग्स का पिक्चर है। प्लूरल इफ्यूजन बेसिकली हम कहते हैं अगर प्लूरल कैविटी में हमारे पास फ्लूइड की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। सही है, तो इसमें अगर हम उसमें देखेंगे एक्सरे में तो हमारे पास ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफिरेनिक एंगल होगा। सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफिरेनिक एंगल होगा। अगर ये प्रेजेंट हो एक्सरे में तो हम कहते हैं कि क्या प्रेजेंट है, प्लूरल इफ्यूजन प्रेजेंट है। सही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।